हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीबीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, ये बीएड सेमेस्टर 1 विनोबा भावे का पेपर है। 2024 का पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इससे पहले देखिए, हम लोगों ने आपके लिए 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर, 2020 का पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको VBU बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 2023, 22, 21, 20 जिस ईयर का देखना चाहते हो वो लिख देना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये तो है आपके काम की बात। दूसरी बात, जो लोग बिल्कुल सिंसियर होकर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में कि 90 प्लस स्कोर हो, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा। जो लोग के पास टैबलेट या फिर ये नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कराकर पढ़ सकते हैं। जिनके पास टैबलेट या फोन है तो वो प्रिंट से भी पढ़ सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। पिछले 5 साल के पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिनको चाहिए होगा पीडीएफ, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunSingh। 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। देखिए, चैनल को हम लोग जल्द से जल्द 5000 के करीब पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट की जो है बहुत जरूरत है। प्लीज डू सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ देखिए आपके सामने ये रहा। यहां से आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है, UDSS यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड क्लास सब्जेक्ट, सॉरी स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये आपके सामने हाजिर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 2023-25 का पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त था, 1.5 आवर। 40 नंबर आप यहां से फुल मार्क्स जो है ला सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 ग्रुप होगा आपके लिए। 3 ग्रुप में जो है क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, पहला ग्रुप जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें से 5 सवाल पूछे जाएंगे। 10 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडिकेटर्स ऑफ अ क्वालिटी टीचिंग इज यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का क्या संकेत है। पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर यानी कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। दूसरा है नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर यानी कि व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन। तीसरा है पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, क्रियाओं में सहभागिता। चौथा है एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि शैक्षिक प्रदर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि बी नंबर की ओर बढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा है लर्निंग डिजायर यानी सीखने की इच्छा। तीसरा है मोटिवेशन। चौथा है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग इज यानी कि सहयोगात्मक अधिगम क्या है, इसके बारे में बताना है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है यानी कि शिक्षक केंद्रित उपागम है। दूसरा है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच यानी कि छात्र केंद्रित उपागम है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड अप्रोच यानी कि संगठन केंद्रित उपागम है। चौथा है नन ऑफ दीज। इसका आंसर आपको करना है। अगला जो सवाल है वो है दिवा स्वप्न इज रिटन बाय यानी कि दिवा स्वप्न जो है किसके द्वारा लिखा गया है। गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, टैगोर के द्वारा लिखा गया है, डीवी के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, या फिर गुजुबाई के द्वारा लिखा गया है। LCD एक प्रोजेक्टर है, किस प्रकार का। ऑडियो इसमें चलेगा, विजुअल्स चलेगा, या फिर ऑडियो विजुअल्स दोनों चलेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप बी में देखिए आपको 2 ही सवाल का जवाब देना है। 5-5 नंबर आपको यानी कि 10 नंबर ओवरऑल यहां से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति क्या है। दूसरा सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन यानी कि विषय एवं अध्ययन अनुशासन में जो है इसका विभेद, अध्ययन अनुशासन में विभेद कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ अ प्रोजेक्ट लर्निंग, परियोजना अधिगम के सोपानों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया। डिस्कस द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली की जो है चर्चा कीजिए। बढ़ेंगे ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी में देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 10 नंबर आप यहां से 10 नंबर 2 क्वेश्चन के लिए यानी कि 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडिजियम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ अ डिसिप्लिन। अनुशासन की प्रकृति में हुए प्रतिमान प्रतिस्थापन के संदर्भ में विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासन ज्ञान की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन टीचर सेंटर्ड लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। डिस्कस द लर्नर सेंटर्ड लर्निंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। शिक्षक केंद्रित अधिगम और छात्र केंद्रित अधिगम के मध्य विभेद कीजिए
उपयुक्त उदाहरण सहित छात्र केंद्रित अधिगम की चर्चा कीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय TLMS यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ TLM इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन। शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? कक्षा क्रियान्वयन में शिक्षण अधिगम सामग्रियों के महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्यक्रम से परे यानी कि पाठ्यक्रम को छोड़कर सीखने के अन्य स्रोतों की भूमिका की जो है व्याख्या कीजिए। ये था आखिरी सवाल। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के PDF आप सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में एक्वायर कर सकते हैं। जिनको चाहिए होगा वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा। 399 रुपये में आप मेरे हैंड एंड नोट्स एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 7997905447 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। फिर से दोहरा दूं, हम लोग इस चैनल को 5000 का सब्सक्राइबर बेस वाला बनाना चाहते हैं। इसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। प्लीज़ डू सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में जो B.Ed कर रहे हैं, या फिर अपने कॉलेज वाले व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में इसे साझा कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।